अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। FDA ने शनिवार को कहा है कि आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तीसरे टीके की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान कर दी है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोग उपयोग कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक वाली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन अमेरिकी लोगों को महामारी से संबंधित सावधानियों में किसी भी किस्म की ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। FDA ने शनिवार को घोषणा की है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,359 नए मामले निकलकर सामने आए हैं और इन्हें मिलाकर देश में कोरोना के कुल मामले अब करीब 42,46,000 के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 84 क्षेत्रों से कोरोना के 11,359 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1,285 ऐसे मामले हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना इस्लामाबाद के बारा काहू इलाके में शनिवार रात हुई, जिसमें मारे गए लोगों में एक मस्जिद के मौलवी के साथ उनका 13 वर्षीय बेटा और एक छात्र शामिल है। इस साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। रविवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C51 को लॉन्च किया गया। PSLV C51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इस रॉकेट से 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग ने उनके फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है। बिग बी ने अपने ताज़ा ब्लॉग में लिखा है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मेडिकल कंडीशन सर्जरी मैं लिख नहीं सकता। ये अमिताभ बच्चन ने यह ब्लॉग 27 फरवरी को लिखा है। 2 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट आएगा। इस बजट से जनता को फिलहाल राहत की उम्मीद तो कम ही है। बजट में पेट्रोलियम पदार्थ से वैट घटाने की घोषणा शामिल नहीं है, ना ही कोई नया टैक्स लगाया जाएगा। शराब पर भी यथास्थिति है। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ऐसा कर रही है। बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को पार्टी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। शाह देर रात दिल्ली से हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचे थे, जिसके बाद सुबह पुडुचेरी के कराईकल के लिए रवाना हुए। उन्होंने कराईकल में भाजपा पुडुचेरी कोर समिति की बैठक के बाद जनसभा में हिस्सा लिया। अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने की मांग को लेकर तंजीदाला मत्स्य मंत्रालय नहीं होने का दावा करने को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता छुट्टी पर थे। जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और RSS पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमला बोला और प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के माध्यम से तमिलनाडु का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में अमीरी और बढ़ी है और गरीबी खाई में चली गई है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर है। 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में आज किसान महापंचायत की और किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुटता दिखाई। इस मौके पर केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आलोचना की और कहा कि यूपी में गन्ना किसानों को 2-2 साल से बकाया नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि योगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को ठीक नहीं कर सकते। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। यहां 72,530 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बीते 15 दिनों में यहां 36,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए गए हैं। लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर पुणे में नाइट कर्फ्यू 14 तक बढ़ा दिया गया है और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने विपक्षी दल बीजेपी द्वारा उन पर पुणे में 23 वर्षीय महिला की आत्महत्या के मामले से जुड़े होने का आरोप लगाने के बाद
मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राठौड़ के तार महिला की रहस्यमय मौत से जुड़े हैं। पार्टी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हुए कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर जाकर भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखा जाता है। उन्होंने पीएम मोदी के बचपन में चाय बेचने की घटना का जिक्र किया। सेना ने प्रश्न पत्र लीक होने के चलते जनरल ड्यूटी कर्मियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये परीक्षा रविवार 28 फरवरी को होनी थी। इस मामले में अब तक पुणे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे पुलिस ने बताया है कि पर्चा लीक होने को लेकर महाराष्ट्र में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गए थे और लीक प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में एक शादी समारोह में थूक लगाकर तंदूरी रोटियां बनाने के आरोप में पकड़े गए नौशाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने रासुका लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल नौशाद न्यायिक हिरासत में है। शादी समारोह में तंदूरी रोटी पर थूक लगाने वाले जिस युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उसी आरोपी की पहचान की गई है। लसाड़ी गेट के लखीपुरा निवासी ये शख्स है। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस फिल्म का नया गाना शोर मचेगा शोर भी रिलीज हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आजाद नगर पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मामला इंदौर के जाम गेट मंडलेश्वर का। पुलिस ने बताया कि सोहेल और हसन 2 नाबालिग लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जन्मदिन मनाने के लिए इंदौर से मंडलेश्वर लेकर जा रहे थे। रास्ते में युवकों ने दोनों लड़कियों के साथ गाड़ी में छेड़छाड़ की। जब लड़कियों ने विरोध किया तो उन्हें डराया और धमकाया, जिस बीच स्थानीय लोगों ने पकड़कर उन्हें जमकर पीटा। छतरपुर जिले के बमीठा थाना प्रांगण में चल रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी सचिन शर्मा पहुंचे थे, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में उपस्थित सभी टीमों का उत्साहवर्धन किया और खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड में पहुंचकर परिचय किया। इस दौरान शिवजी क्लब कमेटी ने एसपी सचिन शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका मान बढ़ाया। पथरिया में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और बच्चियों ने अपने सिर पर कलश रखकर नगर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। रेपुरा में चौधरी समाज के लोगों ने संत रविदास की जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया, जिसमें समस्त चौधरी समाज के लोगों ने संत रविदास जी की पूजा अर्चना की। चौधरी मोहल्ले से संत रविदास जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर नगर के मुख्य चौराहों से झांकी भी निकाली गई। आज पनागर में संत शिरोमणि रविदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसमें रविदास भक्तों द्वारा संत शिरोमणि रविदास की झांकी बड़े ही आकर्षक रूप से सजाई गई थी। सभी भक्तों ने गाजे बाजे के साथ झांकी को नगर के विभिन्न गली चौराहों में नगर भ्रमण करवाया, जिसमें पनागर विधायक सुशील तिवारी, इंदू भैया सहित नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज विकासखंड पंचायत स्तर पर 25 फरवरी से 27 फरवरी तक कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चयनित टीमों को क्लस्टर स्तर पर आयोजन 27 तारीख को किया गया है, जिसमें क्लस्टर मुख्यालय बोरखेड़ा, कला, सौयत, सतराना, नसरुल्लागंज, गोपालपुर, चकल्दी, हबीबगंज, लाड़कुई में ग्राम पंचायत स्तरीय टीमों को प्रतियोगिता आयोजित की गई। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में लटेरी में विशाल चल समारोह निकला। जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह लटेरी के मुख्य मार्गों से होता हुआ जयस्तंभ चौक पर पहुंचा था, जिसमें डीजे की धुन पर युवक जमकर थिरकते नजर आए। एक मार्च से राजधानी में 15 स्थानों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 से 59 साल तक के को कमोडिनेट वालों को कोरोना का टीका लगेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 7 सरकारी और 8 निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को कोरोना टीकाकरण सेंटर बनाया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक निजी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए भारत सरकार द्वारा तय फीस देनी होगी।
जबलपुर के पनागर में कांग्रेस ने किसान महासभा का आयोजन किया, जिसमें कृषि कानून और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वही अब कृषि कानून लाकर सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। जबलपुर क्राइम ब्रांच और ओमती थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही की है और इससे 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी का नाम कासिम खान बताया जा रहा है। बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे स्थित बिजासेन घाट पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल से सेंधवा भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। इसकी चपेट में घाट पर आगे चल रही पल्सर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन बंगाल पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले कोलकाता में कालीघाट मंदिर में मां काली के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। इस बार बीजेपी की ही सरकार बनना तय है। सीएम शिवराज ने नया नारा भी दिया कि 2 मई दीदी गई और भाजपा आई। टीकमगढ़ में पुलिस के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है, जहां पर जिन युवकों ने पुलिस की मदद की, पुलिस ने उनके ही खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ठाकुरान निवासी पिंटू यादव और सौरभ बिलगिया ने रेत माफिया बबलू कुशवाहा का ट्रैक्टर पकड़वाने में पुलिस की मदद की, लेकिन पुलिस ने बगैर किसी कार्रवाई के ट्रैक्टर छोड़ दिया और ट्रैक्टर मालिक से पैसे लेकर उल्टा इन दोनों युवकों पर ही फर्जी SC/ST का मामला दर्ज करवा दिया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रीवा में विधि कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या भोजन के साथ हुई। करीब 6 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से विधि कॉलेज का निर्माण हुआ है। भवन के बनने से विधि के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कोरोना के टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 1 जनवरी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों को टीका लगेगा। ऐसे प्रदेश में कुल 71,62,000 नागरिक हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीकाकरण के प्रथम चरण में 6,91,000 लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल थे। इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद सड़क पर उतरेंगे। विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पहले वो रोज 30 से 40 शादियों में जा पाते थे, लेकिन ट्रैफिक के कारण अब वो मात्र 10 शादियों में ही जा पाते हैं। इंदौर में मांधाता विधायक नारायण पटेल की कार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। गीता भवन चौराहे पर शनिवार 100 से भी ज्यादा स्पीड से आए एक कार सवार युवती ने रेड सिग्नल पर खड़ी मानदाता विधायक की कार को टक्कर मार दी, जिसे एक के बाद एक 3 कार आपस में टकरा गई। इस हादसे के बाद कार चालक युवती मौके से ही फरार हो गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी में वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि कुछ महीने पहले जब चुनावी दौर चल रहा था, कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं थी, तब भाजपा के तमाम नेता देश में और प्रदेश में आम आदमी को फ्री वैक्सीन लगाने की बड़े दावे कर रहे थे। और आज ये जानकर देश में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी वैक्सीन के 2 डोज 500 रुपये में चुकाने होंगे, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में एनसीएल द्वारा लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी निकालने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राहुल पाल और दिनेश खुद को नगर निगम का कर्मचारी बताकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। एनसीएल द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट के बदले नई व्यवस्था लगाए जाने की बात कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। बालाघाट जिले में कालाबाजारी अभी भी नहीं रुक रही है, जहां चावल के बाद अब जिले के वार सिवनी में गेहूं की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। वेयरहाउस से 300 बोरी गेहूं लेकर निकला ट्रक 2 दिन बाद भी राशन की दुकान पर नहीं पहुंचा, और जब ट्रक मिला भी तो एक निजी गोदाम में रात के अंधेरे में खाली होता हुआ। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें हुई हैं। वैक्सीनेशन के साथ गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया गया है।
ये खबर होशंगाबाद के पिपरिया से है, जहां मोकलवाड़ा गांव में बकायेदारों और बिजली कंपनी के अधिकारियों के बीच में मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। बकायेदार किसान परिवार के लोगों से कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात हुई। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच और बिजली कंपनी के दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। खजुराहो नृत्य महोत्सव में 2010 में अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति देने वाली डॉक्टर अंजना झा ने अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। इसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस बार नृत्य शास्त्र की वर्षों पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया है, जो कि सराहनीय है। बड़वानी पुलिस कंट्रोल रूम में ग्राम रक्षा समिति सम्मेलन हुआ, जिसमें पुलिस के साथ ग्राम रक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए। इस सम्मेलन में एसडीओपी और टीआई ने सामुदायिक पुलिसिंग पर बल लेकर अपराध रोकने की बात कही। एसडीओपी रूपरेखा यादव ने समिति के सदस्यों से कोई घटना और दुर्घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचित कर जरूरी मदद करने की अपील की। मध्य प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ठेकेदारी अनुबंध के तहत 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बदले 3% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेने का आश्वासन दिया, लेकिन एमपी यूडीसी और पीएचई विभाग अभी तक इस निर्णय को मान्य नहीं कर पाए हैं और अभी भी 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ठेकेदारों से ली जा रही है। इसके चलते ठेकेदारों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। धार के कुक्षी मनावर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। इससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। हिंदू सामाजिक संगठनों ने मेले को शुरू कराने के लिए कलेक्टर के नाम थाना निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया गया कि पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का यह मेला आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। मंडा में संत श्री शिरोमणि रविदास जी की जयंती उनके अनुयायियों द्वारा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में पूजा अर्चना के बाद नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन वार्ड क्रमांक 5 के संत रविदास मंदिर में हुआ, जहां पर प्रसादी वितरण भी किया गया। बेमेतरा जिले में हो रहे 19वें राज्य स्तरीय निषाद समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे थे। सम्मेलन में आतिशबाजी के साथ फूल मालाओं से निषाद मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। इंदौर में स्वच्छता में पंच लगाने के लिए शनिवार रात शहर में एक अनोखा आयोजन हुआ। नगर निगम इंदौर द्वारा आयोजित इस आयोजन में स्वच्छता में पंच लगाने के लिए सैकड़ों लोग पैदल चले। इन्होंने देर रात तक शहर की सफाई करने वाले कर्मियों की हौसला अफजाई की और स्वच्छता का पंच लगाने का संकल्प लिया। जबलपुर में गड़ा थाना क्षेत्र के भारत कॉलोनी में एक कारखाने में नकली घी तैयार किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और गड़ा थाना पुलिस ने मौके पर दबिश देते हुए मां नर्मदा दीप एजेंसी के कारखाने से भारी मात्रा में नकली घी बरामद की है। बताया जा रहा है कि कारखाना भी बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित किया जा रहा था। आदिवासी अंचल धूलगोट क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवा बाबा मेले का शनिवार को शाम आतिशबाजी के बाद समापन हो गया। अंतिम दिन भी 50,000 से ज्यादा भक्तों ने शिवा बाबा के दर्शन किए। ये मेला 16 फरवरी से लगा था, जो 27 फरवरी को समाप्त हुआ। इसमें 5 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिव बाबा के दर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन लटेरी के मुख्य मार्गों से होता हुआ सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। रैली को लेकर ग्राम में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चे स्वयंसेवकों ने रैली में भाग लिया।